बाकी जानवरों से थोड़ी सी ज्यादा ताकत होने के चलते जंगल में कई दफा कुछ जानवरों में अहंकार का लेवल बढ़ते हुए देखने को मिलता है। वो अपने इसी गुमान के चलते फिर दूसरे जानवरों को अपने से कम ताकतवर और कमजोर समझकर पंगा ले बैठते हैं। लेकिन कई बार अहंकार में डूबकर जब कोई जानवर दूसरे जानवर से पंगा लेता है तो फिर एक पल ऐसा भी आता है जब उसका अपनी ताकत के चलते ये गुमान मिट्टी होता हुआ दिखाई देता है। कई जानवर जब अपनी ताकत के इस गुमान में दूसरे जानवरों से चित होते हुए दिखाई दिए। अब जरा आप इस वाकये पर नजर मार लीजिए जहां पर हाथी को एक हंस से पंगा लेना भारी पड़ गया। दरअसल एक हंस आराम से यहाँ पर बैठी हुए आराम फरमा रही थी, लेकिन पास में खड़े हाथी महाशय के दिमाग में पता नहीं क्या कीड़ा दौड़ा कि उसने अपनी सूंड से इस हंस के ऊपर पानी फेंकना शुरू कर दिया, जिसके चलते गूज को गुस्सा आ गया और वो उड़कर हाथी के ऊपर बैठ गई। हालांकि उसके पास कोई इतना शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र तो था नहीं, लेकिन फिर भी उसने अपने पंखों से फड़फड़ाकर हाथी को मजा चखाने की कोशिश की। लेकिन यह सिर फिरा हाथी फिर भी नहीं रुका और अपनी सूंड से इस हंस को फिर से मारने की कोशिश करने लगा और एक लात भी दे मारी, लेकिन बाद में हाथी भागता हुआ दिखाई दिया। अब दबे पांव भागते हुए हाथी को देख हंस ने बदले की भावना रखते हुए वापस से उड़कर हाथी के सिर पर एक जोरदार लात दे मारी। बता दे गूज के पांव के नाखून बड़े नुकीले होते हैं, जिसके चलते तेज तरार दर्द और छोटे पक्षी से मिली हार के कारण हाथी एक जगह पर सुन्न खड़ा हुआ दिखाई दिया। ये अगला वाकया भी कुछ ऐसा ही है, जिसके अंत में बड़े जानवर को अपनी ताकत के गुमान के चलते दोबारा से एक छोटे जानवर से शिकस्त लेनी पड़ी। दरअसल यहाँ पर दो विशालकाय गाय एक बकरे पर भारी पड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बकरे ने भी पूरे आत्मविश्वास और हिम्मत के साथ इन दोनों गायों को मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया। इस बकरे की हिम्मत और इस जज्बे को देख दोनों गायों ने वहां से चुपचाप भागना ही बेहतर समझा। अब दोस्तों, इस बकरे की इस बहादुरी पर एक लाइक तो बनता है ना। ये वाकया साउथ अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क में तब सामने आया जब एक हनी बेजर पाइथन से भिड़ पड़ा और हनी बेजर ने अपनी चुस्ती और फुर्ती के चलते पाइथन को कई घाव पहुंचाए। और तो और हनी बेजर ने अपने नुकीले दांतों से पाइथन को इस तरह से काटा कि वो हनी बेजर पर वापस से हमला करने के योग्य ही नहीं रहा। अब दोस्तों, आप जरा इस शेर और शेरनी को देख लीजिए, जो कि पास में खड़े इम्पाला को अपने शिकार बनाने की फिराक में थे और यहाँ घूम रहे थे। लेकिन जब ये शेर और शेरनी दोनों इम्पाला को पकड़ने आए तो वहां पर इन्हें हार का सामना करना पड़ा और दोनों ही इम्पाला अपनी जान बचाने और इस जोड़े को अच्छा सबक सिखाने में सफल रहे। ये अगला वाकया साउथ अफ्रीका से सामने आता है, जिसमें किसी तालाब में एक हिप्पोपोटामस आराम फरमाता हुआ दिखाई देता है और वहीं पर तालाब के इर्द गिर्द कुछ भैंसें भी तालाब से पानी पीने आई होती हैं। मगर ये बात शायद इस हिप्पो को कुछ पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से तालाब से बाहर जाकर सभी भैंसों को वहां से भगाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन ऐसे में सभी भैंसें अपनी प्यास को बुझाए बिना यहाँ से कैसे जाने वाली थी और इसी वजह से उनमें से एक भैंसा इस हिप्पोपोटामस को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सामने आता है। और ये बात आप भी सोच सकते हैं, अगर सभी भैंसें इकट्ठा होकर इस हिप्पो पर हमला कर देती तो उसका क्या हाल होना था। दोस्तों, हमने आपको पहले गूज और हाथी की भिड़ंत दिखाई, लेकिन अब आप एक और वीडियो क्लिप देखिए, जिसमें एक हंस ने एक फार्म में मौजूद सभी गायों से बेवजह पंगा लेने के कारण सबको अंदर तक हिलाकर रख दिया। दरअसल इस वाकये में एक गाय ने गूज पर हमला बोल दिया और वहां पर मौजूद बाकी सभी गाय गूज के आसपास एक घेरा बनाकर खड़ी हो गई। लेकिन इस गूज ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और अपनी पूरी हिम्मत दिखाते हुए इस गाय से डटकर मुकाबला किया। गूज के इस जज्बे को देखकर गाय की भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो इस गूज को कोई जानी नुकसान पहुंचा सके। इस वाकये में देखा गया एक सांप शांत स्वभाव वाले कछुए से पंगा लेने के लिए आता है, मगर शांत स्वभाव वाला कछुआ आज अपने गुस्सैल मूड में आ जाता है और सांप के कान पर 2 थप्पड़ जड़ देता है। लेकिन इसके बावजूद भी ये सांप इस कछुए से हार मानने के लिए तैयार ही नहीं होता और इसके सामने अपना फन उठाए बैठा रहता है और इस कछुए को परेशान करने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन ये सांप इस कछुए के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया और अंततः इस कछुए ने सांप को अपने ताकतवर जबड़े से पकड़ा और सांप की हड्डियों का चूरा बना दिया। इस सांप को कछुए से पंगे का हर्जाना अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। अब जरा इस वीडियो पर भी नजर मार लीजिए, जिसमें एक सांप अपनी ताकत पर गरूर कर एक नेवले से भिड़ जाता है और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि नेवला सांप को आसानी से हरा देता है और ऐसा ही कुछ यहाँ भी हुआ। फिर क्या था, आप आगे देख सकते हैं। ये वाकया उस समय देखने को मिला जब अप्रैल 2017 में
फ्लोरिडा के कुछ टूरिस्ट वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए गए थे। इन टूरिस्टों ने देखा कि यहाँ कुछ घोड़े घास चर रहे हैं। उनके पास एक मगरमच्छ भी आराम कर रहा था, लेकिन इनमें से एक घोड़े को इस मगरमच्छ का इस तरह आराम करना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसने उस मगरमच्छ को भगाने की सोची। अपने पहले वार में ये घोड़ा कामयाब भी रहा, लेकिन दूसरे वार में इस घोड़े को मगरमच्छ से पंगा लेना भारी पड़ गया, क्योंकि इस घोड़े की लात मारते ही मगरमच्छ ने भी इस पर हमला कर दिया। यहाँ पर इस घोड़े की किस्मत अच्छी थी जो मगरमच्छ के हमले से ये बच गया, वरना आज तो इसका काम तमाम हो जाता। ये तो आपको पता होगा कि मगरमच्छ काफी ताकतवर और खूंखार शिकारी होते हैं, लेकिन कभी कभी ये कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और ये इनकी गलती है। एक ऐसा ही वाकया सितंबर 2014 में ब्राजील के पैंटेनल वेटलैंड में रिकॉर्ड हुआ। इस वीडियो क्लिप में देखने को मिला कि यहाँ एक मगरमच्छ ने ब्राजील के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक जैगवार से पंगा लेकर गलती कर दी। इसके बाद मगरमच्छ का क्या हाल हुआ वो तो आप देख रहे हैं। वाइल्ड बफेलो यानी कि जंगली भैंसे शेर से काफी बड़े और विशालकाय होते हैं और वाइल्ड बफेलो शेर का सबसे पसंदीदा शिकारों में से एक होते हैं, इसलिए शेर हमेशा इनका शिकार करते हैं। लेकिन हर बार शेर के लिए इनका शिकार करना आसान तो नहीं होता, खासकर जब इन जंगली भैंसों को गुस्सा आया हो तो ये शेरों को पटक पटक कर मारते हैं। अब जैसा कि आप इस वीडियो क्लिप को देख लीजिए, इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक जंगली भैंसे का ग्रुप आराम से घास चर रहा था, लेकिन इसी बीच इन भैंसों के ग्रुप में पता नहीं कहां से एक शेर आ जाता है और एक भैंसे का शिकार करने की कोशिश में था। जैसे ही शेर इस भैंसे पर हमला करने की तैयारी करता है, तभी वहां पर एक दूसरा भैंसा आकर शेर को फ्री में ही हवा की सैर करा देता है। इस भैंसे ने शेर को फुटबॉल समझकर ऐसी किक मारी कि अगले ही क्षण शेर वहां से दुम दबाकर भाग गया। इस वाइल्ड बफेलो की किक खाने के बाद बेचारा शेर भी पछता रहा होगा कि कहां पंगा ले लिया। वैसे तो शेर हर किसी जानवर का शिकार करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन किसी जिराफ का शिकार करना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि जिराफ की गर्दन एनिमल किंगडम में सबसे बड़ी होती है और ये स्पेशली अपनी गर्दन और अपनी लंबी टांगों के लिए जाने जाते हैं। और इस फाइट में जिराफ ने अपनी लंबी टांगों और गर्दन का फायदा बखूबी लिया, जहां इसने शेर को अपनी गर्दन और टांगों से ऐसा धोया कि जैसे कोई धोबी कपड़े को धो रहा हो। हमारे ख्याल से इस फाइट के बाद फिर किसी शेर ने जिराफ से पंगा तो नहीं लिया होगा। कहते हैं कि पोर्कपिन काफी खतरनाक होते हैं, जिनकी बॉडी काफी नुकीली कांटों से भरी होती है, जिनकी वजह से कोई भी जानवर इनसे भिड़ना नहीं चाहता, क्योंकि अगर कोई जानवर इनसे भिड़ता है तो उसकी बॉडी में ये अपने कांटे चुबो देते हैं और ये कांटे इतने खतरनाक होते हैं कि जिनकी वजह से बड़े बड़े जानवरों की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। लेकिन पता नहीं इस स्नेक को क्या सूझा, इसने एक पोर्कपिन को खाने का मन बना लिया। हालांकि इस सांप ने पोर्कपिन को खा तो लिया, लेकिन इसके बाद इस सांप के साथ जो हुआ वो वाकई में दर्दनाक था। इस पोर्कपिन को खाने के बाद इस स्नेक की हालत बिगड़ने लगी और इसकी बॉडी से पोर्कपिन के कांटे बाहर निकलने लगे और अंत में बहुत ही खराब हालत में इस सांप की मौत हो गई। सच में इस पोर्कपिन से भिड़ना इस सांप के लिए बहुत ही ज्यादा भारी पड़ गया। ठीक इसी तरह इस वीडियो क्लिप में भी देखने को मिला, जिसमें एक तेंदुआ पोर्कपिन का शिकार करने की कोशिश करता है। पहले तो ये पोर्कपिन तेंदुओं को इग्नोर कर उस पर ध्यान नहीं देता, लेकिन जब पानी सर के ऊपर निकल जाता है तो फिर पोर्कपिन तेंदुओं को सबक सिखाने की ठान लेता है और उस पर अपने कांटे छोड़ देता है। कांटे लगने के बाद तेंदुआ समझ जाता है कि ये मेरे बस की बात ही नहीं है। तो खैर भाई और बहनों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल वंडर फाइल्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ। धन्यवाद।